आशुतोष, आपने अयोध्या से यात्रा शुरू की, क्या संदेश है और कब से शुरू की? क्या क्या इरादा है आपका, कहाँ कहाँ जाने का? सब पर्यावरण बचाने के लिए फिलहाल मैं इस काम को कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, एक बार फिर किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलके कोशिश है दोस्तों, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। सर जो पर्यावरण की जो ये धूमिल सी जो आज छाया है, उसको बदलने के लिए, प्रकृति में नई जान डालने के लिए, नई विश्वास डालने के लिए मैं आज देश को समर्पित करके अपने आप को मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, जिसको लेके युवाओं को बताया जा रहा है कि बेटा सबसे पहले अगर हमें कुछ बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो हमें प्रकृति बचानी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको लेकर मैं 21 राज्यों की पदयात्रा कर रहा हूँ। 4 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी यात्रा अयोध्या शुरू करी। उसके पहले मैं 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था। 4 महीने पहले मैंने अपनी नौकरी रिजाइन करी और रिजाइन करने के बाद अब मैं समाज को लेके कहीं ना कहीं निकला हूँ, जिसमें मैं 2100 किलोमीटर चल चुका हूँ। सबसे पहले जो मेरी यात्रा शुरू हुई अयोध्या से पहुँचा मथुरा। उसके पीछे का यही रीजन था कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊँगा, कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊँगा। वहाँ से फिर मैं आया प्रयागराज से काशी, और काशी से होते हुए फिर मैं पहुँचा पटना, और पटना से भी फिलहाल मैं झारखंड पहुँचा हूँ, रांची। चल रहा है जी, पैदल चल रहे हैं या फिर? मैं केवल पैदल चलता हूँ सर, और पैदल चलने का सिर्फ कारण है कि युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया जा सके, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत इमोशनल कंट्री रहा है हमेशा से। हम किसी न किसी चीज़ को जो है, किसी न किसी चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जब वो इमोशनली टच हो सके तो उसको लेके फिलहाल मैं जो है लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ, बच्चों के साथ जा रहा हूँ। 52 स्कूल में सेमिनार्स कर चुका हूँ, उसमें अभी तक 350 से ज़्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ। 850 से ज़्यादा गांव हो चुके हैं, 43 जिला हो चुका है, 43 जिला के माननीय जिला अधिकारी जी हो चुके हैं, 2 स्टेट के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, पर्यावरण मंत्री हो चुके हैं। उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होता है, जब जिलाधिकारी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, पर्यावरण मंत्री से मिलता हूँ तो उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अगर आपके द्वारा आपके राज्य से या आपके ज़िले से कोई बच्चा निकलता है तो उसको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली मदद करिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी नौकरी रिजाइन करके समाज का नेतृत्व करने नहीं निकलेगा। और क्यों निकले एक भी बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मेंटली उसको सपोर्ट नहीं देंगे, तो फिर समाज का नेतृत्व क्यों करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है। उसी दिनों में सरकार से और समाज से कितना सहयोग और कितना जोश आपको मिला है? समाज से तो सर बहुत मिला है, सरकार से फिलहाल अभी तक निराशा हाथ आई है। जो मिलना चाहिए वो उम्मीद से कहीं मतलब बहुत दूर है अभी, कहीं मतलब मिलने में, इवन वो मुझसे मिलते तक नहीं है सही से। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप मुझसे मिल ले और मेरी पीठ अगर थपथपा दें काश वेल डन यार, यू कैन डू इट एवरीथिंग, तो मुझे लगता है कि मैं आग लगाने के लिए अकेले काफ़ी हूँ। लेकिन वो इतना भी नहीं बोलते, अपनी सीट भी नहीं करते, वो थोड़ी सी तकलीफ कहीं ना कहीं रहती है। इसलिए मैंने चंद लाइनें लिखी थी कुछ अभी आते वक्त, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा, और शायद समाज में जो कुछ लोग हैं उनके लिए ये रहेगा। और मैंने इसी चीज़ को अभी फील करते हुए लिखा कि जो ज़मीन पर हैं वो डरे हुए हैं, जो ज़मीन पर हैं वो डरे हुए हैं, जो आसमान पर हैं वो निडर खड़े हुए हैं। जो ज़मीन पर हैं वो डरे हुए हैं, जो आसमान पर हैं वो निडर खड़े हुए हैं, और ये जो बीच में हैं यही जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा चले हुए हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली की, टॉप क्लास फैमिली की, और जो बहुत निचले स्तर की फैमिली है उनके लिए है कि जो बहुत ज़्यादा परेशान लोग हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने से ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, और जो बहुत ऊपर हैं जिनको समाज को बचाने का काम करना चाहिए वो निडरता से सिर्फ समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और जो बीच में लोग हैं वही समाज को आगे ले जाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, वही कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, विश्वास बन रहे हैं, संकल्प बन रहे हैं, उनकी संकल्प के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो टॉप क्लास जो ऊपर के लोग बैठे हैं उनको एक आवाज़, क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको प्यार करते हैं। अगर वो अपने एक आइडियोलॉजी को समाज में भेजते हैं तो नीचे वाला जो स्तर होगा वो बदलेगा, वो बदलाव आएगा। अगर आज कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई भी राजनेता ये बोलते कि बेटा एक पेड़ लगाना जीवन में कंपलसरी है, तो मुझे लगता है उनको बहुत सारे युवा हैं जो उनके अपने समाज के लोग भी उनको फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनसे पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके कहने से जरूर एक पेड़ लगाएंगे और शायद भविष्य को हम बचाने में कामयाब हो पाएंगे। बस इतना ही संदेश होता है कि एटलीस्ट आप आइए और समाज को बदलने का काम करिए, क्योंकि समाज बहुत आज पीछे जा रहा है हमारा। हम अपने संकल्प से पीछे चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से पीछे चले जा रहे हैं। बिना संकल्प, बिना संस्कृति के तुम जीवन को आगे लेके जा ही नहीं सकते। जिस तरीके से 55% का यूथ पोटेंशियल भारत के अंदर है, उसके बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है भारत का। कारण क्या है? हमारे पास में अवेयरनेस नहीं है, और अगर ये अवेयर नहीं हो रहे तो आने वाले टाइम पे हम कहाँ जाके सस्टेन करेंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता सर। उसको लेके फिलहाल मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। आप जो वृक्ष लगा रहे हैं कई स्कूलों में, वृक्ष कहाँ से उपलब्ध हो रहा है आपको? मैं नर्सरी से खरीदता हूँ। जैसे कभी ये वृक्ष आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 60 रुपए का है।
तो इसी तरीके से जब भी मैं पहुंचता हूं तो 50 रुपये, 60 रुपये, 30 रुपये का एवरेज मुझे वृक्ष पड़ता है। और वो 10,000 वृक्षारोपण मैं खुद के पैसे से कर रहा हूँ। 21 राज्यों में जाऊँगा, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। इसमें 1,000 इस राज्यों के अंदर 1,000 स्कूल के अंदर मैं सेमिनार करूँगा और 10,000 वृक्षारोपण मैं खुद के पैसे से करूँगा। 10 लाख वृक्षों को लगवाने के लिए लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि आइए, मेरी आवाज़ बनिए, मेरे साथ पेड़ लगाइए। बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा अपने जीवन में एटलीस्ट 10 पेड़ आप लगाइए, जिसकी वजह से कम आने वाले समाज को हम बचाने में कामयाब हो पाएँ। और भारत की शिक्षा व्यवस्था में सर मैंने सिर्फ एक बदलाव के लिए मैंने आवाज़ उठाई है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से सभी चीज़ें कंपलसरी की गई, उसी तरीके से इसमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करने के टाइम बच्चों को वृक्ष, जब स्कूल का सेशन शुरू होता है तब उनको एक वृक्ष दिया जाए और जब प्रोजेक्ट सबमिट होने लगे तो उसकी फोटो लाके बच्चा दिखाए। और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक अगर हम 12 साल तक उसके जीवन में कंपलसरी कर दें तो उसका जीवन कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ जाएगा और वो अपने मार्क्स को मेंटेन करने के लिए पेड़ को बेहतर बनाएगा, बचाएगा, जिसकी वजह से उसका जीवन काल उससे जुड़ जाएगा। और हर साल हर स्टेट में कम से कम 50 से 60 लाख, उत्तर प्रदेश से सरकार में प्रदेश में हम 3 करोड़ से ज़्यादा पेड़ हर साल लगाने में कामयाब हो पाएंगे और शायद हम अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। इतनी कम उम्र में ऐसी सोच आई कैसे? सर मुझे लगता है कि सोच सब में है, हर कोई गलत सही, सबको पता है कि मुझे ऑक्सीजन से ही मैं जिंदा हूँ, उसके बगैर तो जिंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन बस यही है कि कोई जान के भी मूर्ख बन के बैठा हुआ है, ये समाज की सबसे बड़ी भूल है। और ये मेरे में नहीं, आप में भी है कि ऑक्सीजन से मैं जिंदा हूँ। जो 5 साल का बच्चा है उससे पूछा जाए बेटा किस लिए जिंदा हो या किस वजह से जिंदा हो, तो बोलेगा मैं ऑक्सीजन मेरे पास में है इसलिए मैं जिंदा हूँ, पानी मिल रहा है इसलिए जिंदा हूँ, खाने के लिए मिल रहा है इसलिए जिंदा हूँ। तो मुझे लगता है अवेयरनेस तो सभी में है, बस कोई इंप्लीमेंट कर पाता है और आज सबको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मेरे जैसे 1000 आस्तोस को समाज में निकलना पड़ेगा और 1000 आस्तोस को इसलिए यात्रा करनी पड़ेगी ताकि समाज में अवेयरनेस आए और जिसकी वजह से समाज में एक बदलाव लाया जा सके प्रकृति पर। घर वाले की कैसी सपोर्ट है? पहले तो थोड़ी सी निराशाजनक थी, लेकिन फिर बाद में बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। आज मेरे घर वाले मेरे इस काम को लेकर प्राउडली फील करते हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कुछ समाज के लिए और देश के लिए बेहतर कर रहा है। किस सीएम से मुलाकात हुई है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव जी से, पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जी से और विधान परिषद के जो स्पीकर हैं माननीय देवचंद्र ठाकुर जी बिहार के, उनसे मुलाकात हुई और बाकी जिलाधिकारी से मुलाकात हुई। बाकी 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो योगी जी हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ स्पेशली क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं उनसे मिलूंगा। लेकिन 2024 में क्योंकि जब अपने मुख्यमंत्री साहब मिलने पहुँचे तो बहुत सारे डाटा और बहुत सारी नॉलेज, क्योंकि आप उनके सामने पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ उनके सामने बोलने के लिए। आपका जो चलते हैं पैदल, ठहराव कितने दूरी पे करते हैं और जहाँ भी ठहरते हैं सब जगह तो आपको व्यवस्था नहीं मिलती है? उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें सर तो वहाँ पे 30 किलोमीटर का मेरा डिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन जब मैं झारखंड आया हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जंगल भी है, तो कभी 40 किलोमीटर भी चला हूँ तो कभी 42 किलोमीटर भी चला हूँ और कभी 30 किलोमीटर चला हूँ। तो इस तरीके का थोड़ा सा रेशियो रहता है। कुछ जो मेरा है वो तो 30 के साथ में ही चल रहा है, 30 किलोमीटर मैं एवरेज कवर करता रहता हूँ। आपके साथ भी कोई है? नहीं, मैं अकेले हूँ सर। आप जैसे ये सब जो चल रहे हैं और ये सब जो कर रहे हैं, तो ये आपका जो सारे चीज़ आपका मेंटेन जो होना चाहिए एक युवा का, ये कैसे आप कर रहे हैं? मैंने जो भी अर्न किया था सब इसमें लगा रहा हूँ। मेरा टोटल जो बजट है वो 2 साल का वो 7.5 लाख के आसपास का है कि इतना बजट लेके मैं फिलहाल चल रहा हूँ। उसमें एक भी रुपया खर्च ना हो या पूरा खर्च हो जाए मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा इतना बजट है कि मैं इतना पैसा लेके इस बजट के साथ में मैं फिलहाल निकला हूँ कि मुझे इतना पैसा हो सकता है खर्च हो जाए और जो भी खर्च होता है वो अपनी जेब से करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि सर आशुतोष में इतनी ताकत नहीं थी कि पैसे के बदौलत पदयात्रा कर ले, क्योंकि पैसा आपके जीवन में 5% काम आता है। समाज आपके लिए अगर खड़ा हो गया तो आपको बहुत बेहतर और आपके रास्ते को आसान करता है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ, वहाँ पे पैसा नहीं काम आ रहा था, वहाँ पे समाज मेरा काम आता है। आप कई जिलों से गुजरेंगे, कई राज्यों से गुजरेंगे, बीच में कहीं नक्सलवाद प्रभावित इलाके भी होंगे, तो ऐसे में अकेले गुजरना खतरनाक नहीं लग रहा? मुझे लगता है सर डर के आगे जीत है और वो भी इंसान है, उनको पता है कि आशुतोष मुझे देने के लिए कुछ निकला, मुझसे लेने के लिए कुछ निकला ही नहीं है। मैं तो सबको कुछ देने के लिए निकला हूँ। मैं एक पेड़ लगाता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ आप मुस्लिम हो तो 5 किलो ऑक्सीजन लेना, हिंदू हो तो 10 किलो लेना, सिख हो तो 4 किलो लेना, ईसाई हो तो 7 किलो लेना। मैं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ भैया सब बराबर से लेना, चाहे आप नक्सलवाद हो, चाहे आप इंसान हो, चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप एक्टर हो, कुछ भी हो, मेरे लिए तो सब समान हो। क्योंकि मैं न किसी को बड़ा मानता हूँ, ना किसी को छोटा मानता हूँ, सब मेरे लिए मेरे भाई हैं, सब मेरे लिए मेरे पिता के समान हैं, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरी माताएं हैं। तो चाहे वो कोई भी शब्द वाली हो सकती है, बट वो मेरे लिए फ़िलहाल
इंसान के रूप में मैं उनको बड़ी बड़ी इज्जत करता हूँ। इसके बाद ये फतह हासिल करने के बाद क्या आपका अगर हम लिखिए फिर यही मेरी तो सर लड़ाई पूरे जीवन को इसी के लिए है। 2035 तक इसका 1% का रेवोल्यूशन आएगा जो मैं आज काम कर रहा हूँ। 2035 में आएगा क्योंकि मैं 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। ये लेयर जब ऊपर आएगी, जब ये ग्रेजुएट होगी, जब ये अवेयर होगी, जब 25 में ये होगी, तो उस टाइम मैं कल्पना कर रही हूँ कि हाँ आशुतोष भैया थे जिन्होंने प्रकृति को लेकर काम किया था। शायद मैं उस टाइम 35-40 साल का हो चुका होगा, तो मुझे लगेगा हाँ मैंने अपने जो काम किया है वो आज यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है और आज वो रेवोल्यूशन के लिए काम कर रहा है। तो 1% का रेवोल्यूशन 2035 में आएगा। बहुत पेशेंसली काम कर रहा हूँ। मुझे कहीं जाने का कुछ पाने का शौक नहीं है। फिलहाल अभी रास्तों से मुझे प्यार है, मुझे रास्तों पर ही चलना है और कहाँ तक जाना है, कितना मुझे मिलने वाला है, क्या रिजल्ट आएगा, इसको बिना सोचे सिर्फ मुझे समाज के लिए काम करते जाना है। मतलब कितने पढ़े लिखे हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2017 में। उसके बाद फिर मैं बिजनेस में बहुत जल्दी आ गया था और फिलहाल अभी वही है सर। मतलब आपकी ये यात्रा अंतहीन सड़कों की तरह अंतहीन अंतहीन है सर, अंतहीन। जीवन के साथ मेरे अंत होंगे। मेरे जीवन में जब मैं अपना बोल सकता हूँ कि आखिरी सांस में होऊंगा तो उस दिन शायद मेरी, अगर कोई पूछेगा आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो मैं बोलूँगा एक पीपल का पेड़ लगा दो बस, क्योंकि मेरे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परिचय है। दे दीजिए अपना। मेरा फिलहाल आशुतोष पांडे नाम है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और फिलहाल 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था। मेरी 90,000 रुपये सैलरी थी जिसको मैंने रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन करने के बाद आज मैं समाज के लिए और अब देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी माताएं बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी सभी के लिए मैं फिलहाल पदयात्रा कर रहा हूँ जो राष्ट्र निर्माण को लेकर किया जा रहा है। इसमें मैं 10,000 वृक्षारोपण करूँगा। 10 लाख वृक्षों को लगवाने के लिए लोगों से अपील करूँगा ताकि वो आएँ और समाज को बचाने का काम करें। धन्यवाद।